अभी अभी एक रिपोर्ट आई है। सबसे पहले मिंट जो मीडिया नेटवर्क है उसने इस चीज़ को यहाँ पे रिपोर्ट किया था, और अभी इसके बाद मनी कंट्रोल ने भी इस चीज़ को रिपोर्ट किया है। डायरेक्टली सेबी की तरफ से एएमसीज को ईमेल्स आ रहे हैं रिगार्डिंग क्यों जो सुपर सीनियर सिटीजन है इवन उनको भी स्मॉल कैप फंड्स सेल किए जा रहे हैं। डेफिनेटली ये चीज़ तो सही है, लेकिन कहीं ना कहीं ये अफेक्ट करेगी आगे चल के स्मॉल कैप फंड्स के अंदर इन्फ्लोज आ रहे हैं उसको, और स्मॉल कैप फंड्स के अंदर जो रिटर्न्स नहीं बनेंगे धीरे धीरे करके ये सारे जो स्टेप्स उठा रही है सेबी, इसका एक असर ये जरूर होने वाला है कि स्मॉल कैप फंड्स के अंदर में अगले 1-1.5 साल में हो सकता है रिटर्न्स न के बराबर बने। लॉन्ग टर्म में ग्रोथ होगी स्टॉक्स के अंदर में तो रिटर्न्स बनेंगे, लेकिन शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी स्मॉल कैप फंड्स के अंदर सेबी के इन कुछ स्टेप्स के कारण जरूर बढ़ने वाली है। अगर इन्वेस्टर के सेफ्टी ऑफ पॉइंट से देखें तो डेफिनेटली सुपर सीनियर सिटीजन्स को स्मॉल कैप फंड्स जो सेल किया जा रहा है वो बहुत गलत है। एक रिपोर्ट के मुताबिक तो किसी म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर ने 80+ ईयर के सिटीजन को स्मॉल कैप फंड सेल किया, उनका इन्वेस्टमेंट उसने स्मॉल कैप फंड के अंदर करवाई है, जो कि बिल्कुल ही गलत है। 80 साल का कोई इंसान है भाई, वो 5 साल और जिएगा, 10 साल जिएगा, क्या पता। इसलिए इतने वॉलेटाइल इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करवाना उसका कहीं से कोई सेंस नहीं बनता सिर्फ रिटर्न्स के लिए। कोई इंसान है जिसने 30 साल की उम्र में स्टार्ट किया था स्मॉल कैप फंड के अंदर इन्वेस्ट करना, और ये 60, 70, 80 तक इन्वेस्टेड है उसी के अंदर, उसको कोई दिक्कत नहीं। इवन 40, 50 ईयर्स में भी स्टार्ट किया और 60, 70, 80 तक पहुंचा है और अभी तक स्मॉल कैप में है तो कोई दिक्कत नहीं है। फर्दर आगे वो चाहे तो शिफ्ट करे लार्ज कैप में, या फिर अपने अगले आने वाले जनरेशन के नाम पे वो सारे फंड्स वो कर दे, वो सब उनकी चॉइस है। लेकिन कोई इंसान 65 में या 75 में 70 में 80 में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, उसका आप इन्वेस्टमेंट जाके करवा दे रहे हो एक स्मॉल कैप फंड के अंदर या मिड कैप फंड के अंदर, भाई उनके पास वॉलेटिलिटी को झेलने की उस टाइम पे ना उतनी क्षमता है, ना तो माइंड से बाय माइंड वो इतने स्ट्रांग है उस टाइम पे कि उस तरीके की 40-50% की अगर करेक्शन आ जाती है तो उसको वो सह पाएंगे, और ना बाय कंडीशन उनकी उम्र भी इतनी नहीं है कि वो वॉलेटिलिटी को टाइम दे सकते हैं एब्जॉर्ब करने के लिए। अगर 30%, 35% की करेक्शन आ गई और 2 साल तक रिकवरी नहीं हुई तो इतना टाइम वो नहीं दे सकते उसको, क्योंकि उनको रिटायरमेंट के बाद वो पैसा चाहिए, वो अभी रिटायरमेंट की एज जी रहे हैं। तो जो सुपर सीनियर या इवन सीनियर सिटीजन्स भी हैं उनका कॉर्पस जाना चाहिए स्टेबल फंड्स के अंदर, लाइक ज्यादा से ज्यादा इंडेक्स फंड, लार्ज कैप फंड्स, या डेट फंड्स के साथ जो मिले हुए फंड्स होते हैं जैसे मल्टी एसेट वाला हो गया, हाइब्रिड फंड्स वगैरह, मतलब जो मैं कह रहा हूं, तो इस टाइप के अंदर जानी चाहिए। लेकिन जो स्टेप से भी उठा रही है वो तो उठा रही है सही, लेकिन इसका असर इनफ्लोज पे जरूर हमें फिर से देखने को मिलेगा। मल्टीपल कई सारे एएमसीज के अंदर जो एम्प्लॉयज हैं उन्होंने कंफर्म किया है कि उनको ये ईमेल्स आई हैं, तो इसके अंदर कोई ऐसा बात नहीं कि खुद से बना के ये लोग रिपोर्टिंग कर रहे हैं, एएमसी वाले भी कंफर्म कर रहे हैं, और बढ़िया है, इन्वेस्टर के हित में ही ये काम हो रहा है। और ये सब चीजें अब आपको लगा कि अरे यार गलत कर रही है, ये तो फंड को गिरा देगी, स्मॉल कैप मार्केट को गिरा देगी से भी, लेकिन ऐसा नहीं है। जितनी जल्दी ये सारी चीजें स्ट्रिक्ट होंगी, सुधरेंगी, उतना ही ज्यादा हमारा, आपका, हमारे पेरेंट्स का या हमारे आने वाली जनरेशन का पैसा सेफ होगा। और इसी तरीके से तो रेगुलेशंस आती हैं। हो सकता है इसको लेकर कुछ रेगुलेशन से भी आगे लेके आया कि हाँ 50+ एज के लोगों को स्मॉल कैप फंड के अंदर उनका पैसा इन्वेस्टेड नहीं रहेगा, हो सकता है लेके आ जाए रेगुलेशन, तो अच्छा है। लेकिन जो कर रही है सेबी वो सही कर रही है, इस चीज में मैं सेबी के साथ हूं। भले ही इसका असर ये देखने को हमें मिलेगा कि स्मॉल कैप फंड्स के रिटर्न्स पे असर जरूर देखने को मिलेगा, लेकिन मैं इस चीज में सेबी के साथ हूं कि सुपर सीनियर एंड सीनियर सिटीजन्स का पैसा स्मॉल कैप फंड्स के अंदर स्टार्टिंग से ही इन्वेस्टेड नहीं होना चाहिए। अगर वो अपने 30s 40s में इन्वेस्टमेंट स्टार्ट की है उन्होंने और 30-40 साल से इन्वेस्टेड है स्मॉल कैप के अंदर तो अलग चीज है, लेकिन अब स्टार्टिंग में ही कर रहे हैं तो ये बिल्कुल गलत है। ये एक और अपडेट थी जिसके कारण स्मॉल कैप फंड्स के अंदर वॉलेटिलिटी बढ़ेगी आगे चल के 1-2 महीने में, और अगर बढ़ती है वॉलेटिलिटी तो इसको लेके आपको डरना नहीं है, आपको समझना है कि इस कारण से हो रही है। और अभी तो बहुत सारे, इस साल 2024 में ऐसे बहुत सारे रीजन है जिसके कारण इक्विटी मार्केट के अंदर में वॉलेटाइल रहेगा, एंड स्मॉल कैप मिड कैप के अंदर में तो ज्यादा ही वॉलेटिलिटी रहेगी। तो ये सब सिचुएशन के कारण हो रही है, और इसका डायरेक्टली
फंडामेंटल से कुछ लेना देना है कि हाँ स्मॉल कैप मार्केट पूरा मतलब स्मॉल कैप जो बिजनेसेस हैं या मिड कैप बिजनेसेस हैं वो डेड हो चुकी हैं इस कारण वॉलेटिलिटी नहीं, ये जो रेगुलेशंस वगैरह हो रही है उसके कारण ये सब वॉलेटिलिटी हो रही है। तो इसलिए डरना नहीं है, इसको अपॉर्चुनिटी की तरह इन्वेस्ट करना है वॉलेटिलिटी होती है तो, और पेशेंस के साथ इन्वेस्टेड रहना है। यही है आपका लॉन्ग टर्म वेल्थ क्रिएट करने का गोल। तो ये अपडेट थी, कोई क्वेश्चन वगैरह है इससे रिलेटेड तो आप नीचे कमेंट में पूछ सकते हो।